होली पर पानी और सावन में दूध बचाने का ज्ञान देने वाले न्यूज़पेपर द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी बकरा ईद की शुभकामनाएं दी और द इंडियन एक्सप्रेस ने भी। फिर द प्रिंट और वायर क्यों पीछे रहते? भाई उनका तो अपना उत्सव है, तो उन्होंने भी सुबह सुबह अपलोड कर दिया कि ईद उल अजहा 2021 बकरा ईद मुबारक। इमेज, व्हाट्सअप स्टेटस, कोटस, मैसेज एंड फोटोज यहाँ से ले। हमने बहुत ट्राई किया कि कहीं दिवाली या होली की तरह का कोई ज्ञान मिल जाए, किसी न्यूज़ पोर्टल पर लिखा मिल जाए कि इस बकरीद प्यार फैलाओ, ये बकरीद बकरों से नहीं कद्दू से मनाओ। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं रंग दे बसंती। मैं हूं आपके साथ राजीव चौधरी। हमने बहुत ट्राई किया कि पशु प्रेमी पेटा नाम की वो संस्था जो नंदी पर विराजमान भगवान शिव की प्रतिमा में भी नंदी बैल के साथ अत्याचार खोज लेती है, जन्माष्टमी की दही हांडी प्रतियोगिता हो या महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, केरल व गुजरात में परंपरागत बैलगाड़ी दौड़ प्रतियोगिता पर जो रोने लगते हो, सोचा शायद आज तो वे करोड़ों की संख्या में करहाते निरीह जीवों पर आवाज़ उठाएंगे, लेकिन वो भी क्रिसमस पर टर्की नामक पक्षी को भूनकर खाने पर नहीं बोलते, रेस कोर्स की घुड़दौड़ की अनदेखी करते हैं और बकरीद वाले दिन तो कानों में हैंड्स फ्री लगाकर शकीरा का सॉन्ग हिप्स डोंट लाई सुनने लगते हैं। पेटा और न्यूज़ चैनल का बकरा प्रेम देखकर मेरे अंदर का सेकुलरवाद उछलने लगा। हालांकि मैं मानता हूं कि सेकुलर बहुत गंदा लफ्ज़ है, इसकी जगह कोई अच्छा शब्द इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बहुत विचार करने के बाद मैंने पाया सिर्फ हिंदू बोल देना ही काफ़ी है। जो हिंदू है वही सेक्युलर है, देश के बाकी बचे लोग क्या है ये साबित करना उनकी जिम्मेदारी है। हम साबित क्यों करें जब हमारा जन्म से ही सब कुछ साबित है, यानी जन्म के बाद कोई काट छाँट तो होती नहीं। वैसे हम सेक्युलर केवल जन्म से नहीं बल्कि कर्म से भी है। हमने सभी मजहबों को एक बराबर इज्जत बख्शी। हम भंडारे भी खाते हैं, गुरु पर्व पर लंगर भी छकते हैं, ईद की सेवैया और क्रिसमस के केक भी बहुत चाव से खाते हैं। सेंटा भले ही हमारे घर में एक टॉफ़ी ना फेंके, लेकिन हम क्रिसमस पर सुबह 4 बजे लाल कपड़े वाले ताऊ की फ़ोटो डालकर लिख देते हैं हैप्पी क्रिसमस। बकरीद पर दोस्त तरह तरह के पकवान घर भेजते हैं, कबाब, भुना गोश्त, बाकर खाने की रोटी, बिरयानी। समाज में रहते हुए भाई सबका दिल रखना होता है, इसीलिए कभी मना नहीं करते। नॉन वेज से कोई खास लगाव नहीं है, लेकिन ऊपर वाला झूठ ना बुलवाए, कबाब पर दिल कुर्बान है। तरह तरह के कबाब, तंदूर से उतरते गर्मा गर्म सीख कबाब, करारे और मसालेदार शामी कबाब, मटन चपली कबाब, नरम नजाकत भरे रेशमी कबाब, मुंह में घुल जाने वाले लखनऊ गिलोटी कबाब। बचपन में मुझे गाना बहुत पसंद था, कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। तलवार लेकर नाचते विनोद खन्ना और फिरोज खान क्या हैंडसम लगते थे। सोचता था फिरोज खान तो ठीक है, उसका मजहब तो उसे सिखाता है कि मौलवी को बकरी और अल्लाह को बकरे बहुत पसंद है, पर ये विनोद खन्ना क्यों कूद रहा है, इसे उसकी पसंद नापसंद का कैसे पता। लेकिन अब माजरा समझ में आया जब फेसबुक पर सेकुलर लोगों को बकरीद की शुभकामनाएं देते देखा। मैंने एक दो से पूछा बकरीद पर क्या होता है, तो पता चला कुर्बानी दी जाती है और कुर्बानी का मतलब बकरे काटना होता है। फिर पूछा क्या ये लोग बकरे वैसे ही काटते हैं जैसे हमारे यहाँ कभी बलि दी जाती थी, तो बहुत डांट पड़ी। बता गया वैसे बिल्कुल नहीं काटते, बल्कि ये बहुत तड़फा तड़फा कर काटते हैं और उसे हलाल कहते हैं। हालांकि बलि और कुर्बानी के फ़र्क को लेकर बचपन के दिमाग में बहुत सवाल आते थे। शुक्र है अब सोशल मीडिया है, अगर फेसबुक और व्हाट्सअप ना होते तो मुझे कभी नहीं पता चलता कि बकरीद के दिन खून की ऐसी नदियाँ भी बहती है कि चारों तरफ सब कुछ लाल ही लाल दिखाई देता है। भले लोगों का सड़क पर चलना मुहाल हो जाए। थैंक यू व्हाट्सअप यह समझाने के लिए कि बकरे की कुर्बानी एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है और ये सामूहिक जीव हत्या यानी पाप का दिन है। बहरहाल हम सेक्युलर है, ऐसी बात खुले में नहीं बोलते, चुपके से ये बात व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड कर देते हैं। लेकिन बावजूद इसके देश में बकरों की सलामती को लेकर बड़े बड़े नेता भी चिंतित हैं। अगर बकरों के पास वोटिंग राइट होता तो वे राज्यों पर दबाव डालकर बकरों से अपना रिश्ता कायम करवा लेते, उनका आधार कार्ड बनवा लेते, कहते बकरे इस देश की शान है, इतिहास में बकरों पर बड़े बड़े अध्याय लिखे जाते, बकरा संस्कृति के प्रति जागरूकता अभियान चलते, बच्चों को एलकेजी में पढ़ाया जाता बेटा बी फॉर बकरा। हो सकता है कोई नेता अखिल भारतीय बकरा महासभा में चीख चीख कर कहता कि भाइयों बहनों बकरों से मेरा गहरा नाता है, मैं बचपन से मैं करता आया हूँ। खैर बकरा ईद पर अहिंसावादी भी खूब सक्रिय हो रहे हैं। वे सोशल मीडिया और बाकी तरीकों से कुर्बानी देने वालों को समझा रहे हैं कि हिंसा अच्छी बात नहीं है, धार्मिक अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। चलो मान लिया हिंसा का प्रचार बहुत अच्छी बात है, लेकिन समझना मुश्किल है ये प्रचार एक ही दिन क्यों। लाखों मुर्गे बकरे हर रोज़ दुकानों होटलों पर हलाल होते हैं, उनके भी प्राण होते हैं, उनकी भी करहा निकलती है, वे भी परमात्मा के जीव है, उनकी खैर कौन मनाएगा। लेकिन सेक्युलर नेताओं का कहना है कि बकरीद अंधविश्वास नहीं है, वो तो उत्सव है,
इस दिन बकरे को काटा नहीं जाता बल्कि कुर्बानी दी जाती है। ये तो मुगलों के समय से हो रहा है, ये आज की बात नहीं है। अतः हमें बकरा संस्कृति का पालन करना चाहिए। गंगा जमनी तहजीब खटाई में ना पड़े तो कराहते हुए बकरे को कुर्बानी कहना चाहिए। इससे रूह को सुकून मिलता है तो सब दुआएं देते हैं और हमारा भारत मजबूत होता है। इस दौरान बाजार में दूर दूर से व्यापारी बकरों की खरीद फरोख्त के लिए पहुंचते हैं और मांग के अनुसार बकरों का व्यापार किया जाता है। बकरे बड़े सीधे सच्चे होते हैं। जैसे ही कुर्बानी देने वाला पूछता है भारी बकरा कौन सा है, तो बगल में खड़ा बकरा कहता है मैं। यानी बाजार में हर तरह के बकरे उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश से आने वाले जमुनापारी बकरे भी शामिल हैं। जमुना नदी के पास के क्षेत्रों में पाए जाने वाले बकरों को जमुनापारी नाम दिया जाता है। इनका वजन 65 से 75 किलो तक होता है और कीमत 30,000 रुपये से शुरू होती है, जो वजन अनुसार बढ़ती जाती है। यानी बकरों का वजन ही उनकी क्वालिफिकेशन है जो इतना महंगा बिकता है, वरना हल्के पतले को तो बाजार में घुसने भी नहीं दिया जाता। केवल इतना ही क्यों, बकरे सब्जी भाजी की तरह बटे हुए हैं, सिरोही, बर्बरी, मालवी और सोजत। अब बताओ, मालवी आलू भी सुने थे और भाषा भी, पर अब बकरे भी मालवी होने लगे। सोजत प्रजाति के बकरे बगैर सींग वाले होते हैं, मतलब ये बेचारे अल्लाह के बकरे होते होंगे। निर्मोही, सादगी भरे, मोल भाव के लिए ज़्यादा चह पह नहीं करते। इनकी सबसे बड़ी खासियत सुनिए। विक्रेताओं का कहना है कि ये बकरे कई बीमारी और समस्याओं को दूर कर सकते हैं। उनका कहना है जो अस्थमा के रोगी इनके दबड़े में रहते हैं, इसकी गर्मी के कारण अपने रोग से निजात पा सकते हैं। अब बताओ, इसके लिए दबड़े में रहने की ज़रूरत क्या है भला? बकरे को मरीज के बेडरूम में साथ न सुला दे, न रोगी को दिक्कत, न बकरे को कोई समस्या। खैर, भारत सेक्युलर देश है, तो सभी को बकरा ईद की राम राम। या खुदा, अगली बकरीद तेरा कुछ ऐसा करम हो जाए, कुर्बान हो कद्दू मगर प्लेट में आते ही मटन हो जाए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये सेक्युलर ब्रह्म ज्ञान दूसरों तक भी चला जाए। साथ ही कमेंट भी जरूर ठोकें।